हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घर में मज़े कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आ चुका हूँ वापस अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे सिविक्स। ठीक है, सिविक्स में हमारा चैप्टर है पावर शेयरिंग। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे नहीं, उसके आज हम क्वेश्चंस देखेंगे। जो मेन क्वेश्चन है ना, उनको देखेंगे। और वो क्वेश्चन इतने मतलब वो है कि अगर आपने वो याद कर लिए ना, ठीक है, तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर फ्रॉम चैप्टर 1 पावर शेयरिंग सिविक्स। व्हाट इज पावर शेयरिंग? सबसे पहले तो ये है, ठीक है, कि एक्सप्लेन करो कि पावर शेयरिंग है क्या। द कंसेप्ट ऑफ प्रोवाइडिंग परमानेंट शेयर ऑफ पावर इन द गवर्नमेंट। ठीक है, पावर शेयरिंग का वो कंसेप्ट जिससे गवर्नमेंट है ना प्रोवाइड करती है पावर शेयरिंग। ठीक है, वो कंसेप्ट उसको कहते हैं पावर शेयरिंग। डिफरेंट कम्युनिटी और रिलीजन इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। डिफरेंट कम्युनिटीज़ में और रिलीजन में उसको कहते हैं पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर शेयरिंग और किसको रेफर करती है? पावर शेयरिंग पावर को रेफर करती है अमंग द डिफरेंट लेवल एंड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। किसके लिए? डिफरेंट लेवल, ठीक है, और डिफरेंट गवर्नमेंट्स के लिए। द प्रिंसिपल ऑफ पावर शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूनिटी। जो पावर शेयरिंग का जो प्रिंसिपल है ना, वो बहुत ही ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए, उसकी यूनिटी और उसकी ग्रोथ के लिए। द डेमो अंडर द पीपल एंड द लीडर ऑफ द नेशन रिस्पेक्ट द फीलिंग एंड इंटरेस्ट। ठीक है, पावर शेयरिंग में जितने भी पीपल होते हैं, ठीक है, उनका इंटरेस्ट और उनकी फीलिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा पावर शेयरिंग क्या होती है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाउ इज द फेडरल गवर्नमेंट बेटर देन यूनिटरी गवर्नमेंट? एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम। ठीक है, इसमें बताना है कि कैसे फेडरल गवर्नमेंट है ना वो बेटर है यूनिटरी गवर्नमेंट से। और ये हमें बताना है श्रीलंका और बेल्जियम का एग्जाम्पल लेके। तो इसका आंसर टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पहले हमने बता रहे हैं टाइप ऑफ गवर्नमेंट। श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज। श्रीलंका ने जो गवर्नमेंट शुरू की थी वो सारे प्रैक्टिकल रीजन के ऊपर शुरू कर दिया। यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर। उसमें जो यूनिटरी सिस्टम है ना, उसके पास सारी पावर होती है। ठीक है, तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम। जो तमिल लीडर थे ना, वो चाहते थे कि श्रीलंका एक फेडरल सिस्टम बने। अंडर विच द रिलीजन गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। जिसके अंदर जो रिलीजन गवर्नमेंट है ना उसको पावर मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल दैट वर नो लॉन्गर डिपेंड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं होता। बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटी टू अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो बेल्जियम है वो यूनिटरी से फेडरल सिस्टम में शिफ्ट पहले कर चुकी थी। रीजन रिलीजन एंड गवर्नमेंट। ठीक है, पहले था हमारा पावर शेयरिंग, पहले था हमारा टाइप ऑफ गवर्नमेंट, अब सेकंड हमारा रिलीजन एंड गवर्नमेंट। द द अकोमोडेट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। जो अकोमोडेट पीपल होते हैं ना, वो अलग अलग एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। बेल्जियम फॉर्म्ड अ कम्युनिटी गवर्नमेंट। बेल्जियम ने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। पास्ट अ लॉ टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज्म। जो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट और प्रमोट करती थी। अब आती हमारा लैंग्वेज और गवर्नमेंट। इन 1956 श्रीलंकन गवर्नमेंट पास्ट एन एक्ट टू रिकॉग्नाइज सिनाला। ठीक है, मैंने बताया था कि सिनाला स्पीकिंग लैंग्वेज वहाँ के 74 पीपल थे। मेरी पहले वाली सिविक्स की वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो। तो 1956 में जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी ना, उसने सिनाला लैंग्वेज को पास कर दिया था एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में। वेयर एज बेल्जियम गवर्नमेंट ट्राई टू प्रोटेक्ट एंड फास्टर ऑल द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द पीपल। और यहाँ की जो बेल्जियम में आदमी रहते थे, जो पर्सन पीपल बेल्जियम में रहते थे, तो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि वो दोनों मतलब सारी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट और फास्ट कर दे, जो हर चीज़ में रन कर सके। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। वाई इज पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? ठीक है, जो पावर शेयरिंग है वो ज़रूरी क्यों है? प्रूडेंटियल रीजन। ठीक है, प्रूडेंटियल रीजन आर बेस्ड ऑन दी केयरफुल ऑफ ग्रेन। जो प्रूडेंटियल रीजन होता है ना, वो किस पे बेस होता है? केयरफुल ग्रेन के ऊपर। एंड एंड लॉस फॉर एग्जांपल एंड दोज फॉर एग्जांपल
इन नेपाल मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी, जो नेपाल में डेमोक्रेसी की मूवमेंट आई थी, इवन दी माओइस्ट एंड आर्म्ड रिवॉल्यूशनरी, यहाँ तक कि जो माओइस्ट और जो आर्म्ड रिवॉल्यूशनरी थी वो भी वॉज गिवन सेम शेयर आफ्टर द फॉर्मेशन, उन दोनों को सेम शेयर मिले थे फॉर्मेशन के बाद ऑफ गवर्नमेंट। द मेजर गेन फॉर हिज वॉज पीस इन नेपाल, जो उसके मेजर गेन थे ना, ठीक है, वो नेपाल की पीस थी। प्रूडेंटियल रीजन हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, जो प्रूडेंटियल रीजन होता है वो किसको हेल्प करने में, मतलब पॉसिबिलिटी और कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, किसकी, सोशल ग्रुप, सिंस सोशलिट कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स एंड वायलेंस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, ठीक है। पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, जो पावर शेयरिंग है ना वो गुड वे है स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, और पॉलिटिकल ऑर्डर को चलाने के लिए पावर शेयरिंग गुड वे है, ठीक है। तो ये थी हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब आते हमारे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द चेक ऑफ बैलेंस सिस्टम, ये नहीं है, सॉरी। अब हमारा पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पावर शेयरिंग अलग अलग गवर्नमेंट के ऑर्गन में। इन दिस सिस्टम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस, इस सिस्टम में हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस लेता है। द पावर शेयरिंग बिटवीन जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, दे आर इक्वल इन पावर। हमने पढ़े हैं जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये तीनों ही एक पावर में इक्वल है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट आर जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, नहीं सॉरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर क्या होता है, दे मेक लॉज फॉर कंट्री, जो लेजिस्लेचर है वो कंट्री के लिए लॉज बनाते हैं। दे डिबेट एंड सर्टेन इशू, ये सर्टेन इशू पे डिबेट भी करते हैं। अब आता है हमारा एग्जीक्यूटिव, ये क्या करते हैं, इट इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय गवर्नमेंट, मेड बाय लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर जो लॉ बनाते हैं ना ये उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब ये उनको चलाते हैं। जुडिशरी, दे यूज दोज लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर एंड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन टू इम्प्लीमेंट दोज। जुडिशरी में बताया गया है कि जो लेजिस्लेचर के द्वारा जो रूल बनाए गए हैं, जो उनको फॉलो नहीं करता ना, जुडिशरी उनको कोर्ट के थ्रू पनिश करवाती है, ठीक है। और अब हमारी आती अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये थे हमारे डिफरेंट 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट थे, और ये हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसके 3 लेवल होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना जो वो मैटर होते हैं, जो पूरे नेशन के मैटर होते हैं ना, देसी मैटर ऑफ होल नेशन, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है ये पूरे नेशन के काम देखती है। अब आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, देसी मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो ये स्टेट के जो मैटर होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। अब आते हैं हमारे लोकल गवर्नमेंट, दे सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लोकल एरियाज, ये जो लोकल एरियाज की जो मैटर होते हैं बस उनको सॉल्व करते हैं। और इनमें एक चीज़ और है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट में इंटरफेयर नहीं करेगी, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट पे इंटरफेयर नहीं करेगी। तो आज के अगर आपकी इस वीडियो से अगर आपको कुछ समझ में आया हो, अगर आपको पता चला हो कि इस चैप्टर में किसके बारे में बताया गया है, इन क्वेश्चन के बारे में पता चला हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी किसी और एक और नई मस्त वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।